अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं वसीम अहमद मलिक। नाजरीन, बहसियत मुसलमान हमारे लिए इससे ज़्यादा पस्त दर्जा क्या होगा कि हमने एक अजीम अल शान मकसद और एक फ़लसफ़े जिसे हम सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं को आज एक मजाक बनाकर रख दिया है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। अब आपने ये वीडियो भी देखी और इस वक्त भी आप मेरी साइड स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप क्या समझे? इस वीडियो के बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कराची का एक वाक़या है जिसमें सुन्नत इब्राहिमी जैसे इस बेहतरीन और इस अजीम फ़लसफ़े को आज किस तरह कमर्शलाइज़ कर दिया है, किस तरह नमूद नुमाइश की जा रही है। या मुझ जैसा एक कम अकल इंसान इसे ये समझ सकता है कि ये तो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, मगर इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट पर्पज़ है क्या? क्या बेचना चाह रहे हैं हम यहाँ पर? आपको याद होगा, एक वक्त था जब हम मुसलमान इस अजीम अल शान मकसद को पूरा करने के लिए साल भर उस जानवर की, जिसने हमें सुन्नत इब्राहिमी जैसे अमल को करना होता था, उस जानवर की कितनी कदर करते थे, मेहनत करते थे। इनफैक्ट एक साल पहले ले लेते थे और ख़ुद उसकी इतनी एहतमाम हुज्जत करते थे, उसे पालते थे ताकि ये मकसद पूरा हो। और फिर क्या हुआ? फिर उस मकसद को हमने नमूद नुमाइश की नज़र कर दिया। और ये इस तबकाती दुनिया में आपने देखा होगा कि जो शख्स जितना अमीर है उसने उतना बड़ा और उतना महंगा जानवर लेना है। हालांकि अगर हम देखें तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आपके अमाल का दारुल मदार तो नियतों पर है। इस्लाम ने तो हमें ये सबक दिया था, मगर आज हमने पहले इसे नमूद व नुमाइश की नज़र किया। इसके अलावा फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए हम मुसलमानों ने एक और स्टेप लिया और हमने डिजिटल कुर्बानी के नाम से एक नया ढोंग रचा दिया। इसमें क्या होता है कि आप घर बैठे किसी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे देते हैं और वो आपके नाम पर कुर्बानी कर देते हैं और गोश्त आपके घर भिजवा देते हैं। अब इस डिजिटल कुर्बानी के नाम पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक और वीडियो करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मगर आज इस वीडियो को देखने के बाद क्या हमें ख़ुद से ये सवाल नहीं करना चाहिए, ख़ुद से एक ख़ुद एहतसाबी नहीं बनती हमारी कि हम देखें कि इस अजीम अल शान फ़लसफ़े को आज हमने क्या बनाकर रख दिया है? क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि कुर्बानी का मकसद क्या है, कुर्बानी किस तरह करनी चाहिए? या जो इस्लाम ने या कुरान ने या सुन्नत ने जो हमें हमारे ऊपर ये फ़राइज़ आयद किए हैं, तो इसके ऊपर हमें सोचना होगा और इसके ऊपर हमें ख़ुद एहतसाबी करनी होगी। इस मौके की मुनासबत से मुझे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ रहा है। वो फरमाते हैं, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। तो हमें ये बताना होगा, हमें ये सोचना होगा और हमें इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करनी होगी कि आज हम मुसलमान हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।